हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आपने 10.1 कंप्लीट कर ली थी। अब थोड़ी सी बातें नई हैं। 10.2 करने के लिए बेसिक कुछ समझना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, अगर हम एक कितने टेंजेंट खींच सकते हैं अगर हम सर्कल पे, सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर से कुछ लाइंस खींचे। तो अगर हम सर्कल के अंदर से लाइन खींचते हैं, जैसा कि ये वाली फिगर नजर आ रही है, तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल अगर कोई पॉइंट होता है तो उससे अगर हम लाइंस खींचते हैं तो उसमें कोई भी टेंजेंट नहीं बन सकता, एक भी टेंजेंट नजर नहीं आएगा। और अगर हम ऑन द सर्कल की बात करें कि ऑन द सर्कल पे कोई पॉइंट है तो उससे हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है एक पॉइंट से। और अगर बात की जाए कि आउट ऑफ द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल की बात करें, तो अगर ये पॉइंट पी है आउटसाइड द सर्कल, तो इस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, तो वो उसका आंसर है 2। मैक्सिमम 2 हम टेंजेंट खींच सकते हैं। 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन मैक्सिमम एट मोस्ट। करेक्ट। तो इन चीजों को समझें और उसके बेसिस पर हम थ्योरम 10.2 भी करेंगे। चलिए करते हैं थ्योरम 10.2। तो थ्योरम 10.2 कहती है, बेसिकली बुक में देख लेते हैं थ्योरम 10.2। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचे जाते हैं सर्कल पर, तो उन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। तो कर लेते हैं, ये इसका डायग्राम है। सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट की पॉइंट्स बन रहे हैं वो Q एंड R 2 पॉइंट्स हैं, और एक आउटसाइड सर्कल हमने एक पॉइंट ले लिया है P। अब हम इन तीनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो हम थोड़ा सी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं इसके लिए। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन P, Q एंड R फ्रॉम सेंटर O पॉइंट से इन तीनों को ज्वाइन कर दिया है। एक्चुअली हमें प्रूफ क्या करना है, दो ये टेंजेंट जो हैं वो टेंजेंट लाइनें इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। यानी कि पी आर इक्वल्स टू पी क्यू, ये आपस में बराबर है। तो हमें पता है कि जब टेंजेंट खींचे जाते हैं तो ये इस पे एक परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर बन जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। तो यहाँ पर जो पीओ है वो बेसिकली दोनों का हाइपोटेन्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQO, PQ इक्वल्स टू क्या होगा, वो होगा PO स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। और अगर मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, यानी कि ये रेडियाई है, ये भी रेडियाई है, और अगर इसकी लेंथ को मैं हाइपोटेन्यूज को h दे देता हूं, इसकी लेंथ h हो जाती है। तो अगर हम इस तरह से इसको प्रूव करेंगे तो PO जो दिखाई दे रहा है वो हो गया h स्क्वायर माइनस OQ है जो वो R स्क्वायर के बराबर हो गया। करेक्ट। ऐसे ही अगर हम इन राइट एंगल ट्राइंगल PRO निकालेंगे तो PR किसके बराबर हो गया, रूट ऑफ PO स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर, जो बन जाता है PO अगेन H है और जो OR है वो रेडियाई है ये भी। तो जब यहाँ पर अगर 1 और 2 को देखेंगे, यहाँ पर अगर 1 और 2 को देखें तो फ्रॉम 1 एंड 2 PR इक्वल्स टू PQ नजर आ रहे हैं। राइट। तो यही हमें प्रूव करना था। तो चलिए, बस ये थ्योरम भी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। इन्हीं के बेसिस पर सारे क्वेश्चंस होने हैं। ये वाली थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी कर लेंगे।
चलिए, थैंक यू।